हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम 12th क्लास की हिस्ट्री का 5वां चैप्टर यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम अल बरूनी के बारे में विस्तार से जानेंगे। अल बरूनी की यात्रा, उसके विवरण, उसकी भाषा शैली, उसने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चूँकि जो प्रमुख 3 यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा करी थी, जिसमें अल बरूनी है, इब्न बतूता है और फ्रांसवा बर्नियर है, तो इसमें से सबसे पहले हम अल बरूनी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। और ख्वारिज्म जो है वो वर्तमान में आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म जो है ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था अपने ज़माने में। और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा जो है वो ख्वारिज्म के शिक्षा केंद्र से प्राप्त करी थी। बहुत ही बड़ा विद्वान जो है वो भाषाओं का ज्ञाता था और कई भाषाओं का ज्ञाता था। उसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषा शामिल हैं। हालांकि वह यूनानी भाषा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह प्लेटो और अन्य जो यूनानी दार्शनिक थे उन दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। वो यूनानी भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन अरबी भाषा के माध्यम से, अरबी भाषा में जो अनुवादित पुस्तकें थी उनका जो वर्णन था उसके माध्यम से उसने इन प्रमुख जो दार्शनिक थे यूनान के, प्लेटो, अरस्तु आदि आदि, इन सब के बारे में उसने जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो इतना महान ज्ञाता विभिन्न भाषाओं का उस जमाने में था अल बरूनी। और ये जो है ना, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषा तो बहुत अच्छी तरह से जानता था। भारत के बारे में जानते हैं। अल बरूनी का भारत आगमन तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1017 ईस्वी में जो सुल्तान महमूद गजनवी था उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया। और सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ से कई सारे विद्वानों और कवियों को अपने साथ में गजनी लेकर के गया था। गजनी जो है वो गजनवी की राजधानी थी, याद रखिएगा। सुल्तान महमूद गजनवी की राजधानी का नाम गजनी था। और ये उस समय 1017 ईस्वी में जब उसने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो इन लोगों को ये गजनी लेकर के गया था। और अल बरूनी भी उसमें से एक था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था। उत्तर भारत का जो पंजाब प्रांत है वो भी उस समय गजनवी साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये जो है वो वहाँ से पंजाब आ जाता है और जीवन पर्यंत फिर वो यहीं पर रहता है। धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई थी। 1500 ईस्वी से पहले अल बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, जबकि भारत के बाहर अनेक लोग उसे पढ़ चुके थे, लेकिन भारत में बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते थे। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण, दक्षता यानी निपुणता है ना, विशेषज्ञता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना करने में और साथ ही साथ ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। वो विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था, अलग अलग भाषाएं जानता था, इसलिए वो अलग अलग भाषाओं के बीच में तुलना कर सकता था। और अनेक भाषाओं को जानने के कारण वो एक भाषा में लिखित ग्रंथों का दूसरी भाषा में अनुवाद भी करने में सक्षम था। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल था, और उसका उसने अरबी में अनुवाद किया था। ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत तो अच्छी तरह से वो जानता था, तो उसने संस्कृत जो कृतियाँ थी, रचनाएं थी, उनका उसने अरबी भाषा में अनुवाद किया। और ये जो संस्कृत की रचनाएं थी उसमें एक प्रमुख है पतंजलि का व्याकरण। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। यूक्लिड जो है वो एक यूनानी गणितज्ञ थे, तो उन्होंने ये ना, यूनानी गणितज्ञ ने जो उसके जो कार्य थे, उसकी जो गणित के बारे में जो समझ थी यूक्लिड में, उसको उसने संस्कृत में अनुवाद करके अपने ब्राह्मण मित्रों की मदद की थी। अब हम अल बरूनी की यात्रा के बारे में जानेंगे। हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है ना, कि वो भारत कब आया, कैसे आया। थोड़ा सा शताब्दी के बारे में पता रहता है कि जो अल बरूनी है वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, लेकिन स्पष्ट सन के बारे में पता नहीं है। तो 11वीं सदी में उसने भारत की यात्रा करी थी। और आगे इसके बारे में ये पता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था।
उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। यानी उस समय जितने भी जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते थे वो अरबी भाषा में ही लिखे जाते थे। तो ये साहित्य की एक महत्वपूर्ण जो वो मान्यता बन चुकी थी अरबी। और ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अब बात करते हैं किताब उल हिंद, जो कि अल बिरूनी की जो रचना है, विवरण है, यात्रा वृत्तांत है, उसकी किताब का नाम है, याद रखिएगा, अल बिरूनी, और इसकी किताब है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद जो है ना, अरबी भाषा में, ध्यान रखिएगा, किताब उल हिंद अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और काफ़ी जो है वो समझ में आने जैसी है। तो याद रखिएगा, किताब का नाम अल बिरून, व्यक्ति का नाम, यात्री का नाम अल बिरूनी, किताब का नाम किताब उल हिंद और भाषा है इसकी अरबी। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर कुल 80 अध्यायों में विभाजित है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग अध्याय हैं, कुल 80 अध्याय में इस किताब को विभाजित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे सभी वीडियोज़ की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर हमने क्लास 12 के लिए विभिन्न सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। आप उस कोर्सेज को ओपन करेंगे, वहाँ पर चैप्टर वाइज हमने समस्त चैप्टर्स के बारे में विस्तार से वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है, नोट्स भी अवेलेबल कराए हैं। आपको सारे नोट्स हमारे ऐप में मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, आप उसे ज्वाइन करेंगे। वहां पर भी आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचना होती है वो हम वहां पर अवेलेबल करवाते हैं और हमारे नोट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सामान्यतः अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अल बिरूनी की ज्यामितीय संरचना स्पष्टता का मुख्य कारण उसका गणित की ओर झुकाव था। तो गणित उसे पसंद थी और यही कारण है कि उसका ज्यामितीय संरचना के बारे में भी उसको जानकारी थी। भारत को समझने में आई बाधाएं, क्योंकि अल बिरूनी बाहरी आदमी था, यहाँ का नहीं था, तो भारत को समझने में उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था, उसे पता था उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आएगी। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। सबसे पहला तो बात था भाषा की, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति था, यहाँ की भाषाओं के बारे में विस्तार से उसे जानकारी नहीं थी। तो संस्कृत भाषा जो है वो अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि अनुवाद करना आसान नहीं था। अरबी फारसी उसके पहले से उसे जानकारी थी, लेकिन संस्कृत बड़ी जटिल भाषा थी उसके लिए। दूसरा था धार्मिक और प्रथागत भिन्नताएं थी, है ना, यहाँ का धर्म भिन्न था, यहाँ की प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज अलग थे। और दूसरा अभिमान भी था थोड़ा सा उसे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि पर निर्भर रहा। संस्कृत उसने सीख ली थी, संस्कृत का ज्ञान था उसे, तो ये इन चीज़ों को पढ़ करके, ब्राह्मणों की रचनाओं को पढ़ करके, उनके द्वारा रचित कृतियों को पढ़ करके उसने भारत के बारे में जानने का प्रयास किया। अल बिरूनी संस्कृत के विषय में लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा की ही तरह शब्दों और भिन्नता, लोकोक्तियाँ दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अल बिरूनी के लेखन कार्य की विशेषताओं के बारे में। अल बिरूनी का जो लेखन है ना, वो लेखन उसने अरबी भाषा में किया है, यानी उसने जो कुछ भी लिखा है वो उसमें अरबी भाषा का प्रयोग उसने किया है। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक है और उसके ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर के खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ भी शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों को उसने
शामिल करते हुए जो है अपने ग्रंथ में ये विवरण जो है उसने लिखा है। प्रत्येक अध्याय में, चूंकि हमने पहले ही देखा कि इसकी जो किताब है किताबुल हिंद, जो इसका ग्रंथ है अरबी भाषा में लिखित, तो उसे 80 अध्यायों में उसने विभक्त किया है और प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है। वो शैली क्या है कि प्रारंभ में तो वो एक प्रश्न जो है वो एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित उसका वर्णन होता है और अंत में वो क्या करता है, अन्य जो संस्कृतियां हैं उसके साथ में तुलना करता है। तो ये उसकी एक विशिष्ट शैली थी, उसकी लेखन की शैली। नेक्स्ट है अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। उसने जातियों के बारे में क्या लिखा है, तो अल बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार भारत में 4 सामाजिक वर्ण थे। हालांकि यह दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 सामाजिक वर्णों को मान्यता थी। उसने जो 4 सामाजिक वर्णों की बात करी है उसमें पहला है घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा है भिक्षुक, पुरोहित और चिकित्सक वर्ग, तीसरा है खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और चौथा है कृषक एवं शिल्पकार। यद्यपि वह यह बताता है कि इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता था और भिन्नताएं केवल धार्मिकता के प्रारंभ में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तो स्वीकार करता है, वर्ण व्यवस्था को तो स्वीकार करता है, लेकिन जो अपवित्रता की बात इस वर्ण व्यवस्था में की गई है ना, छुआछूत की जो बात की गई है, वो उसे अस्वीकार करता है। उसका मानना यह था कि भगवान ने या फिर प्रकृति ने सभी को समान रूप से बनाया है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए वो जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था को तो मानता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तो मानता है, लेकिन जो अपवित्रता की बात होती है उसे वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इसका कारण था कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने यह भी लिखा है कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। अल बिरूनी लिखता है कि वैश्य और शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है, ये दोनों एक साथ एक ही शहर और गांव में रहते हैं। जाति व्यवस्था के बारे में अल बिरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूरी तरह प्रभावित दिखता है। तो ये हमने पढ़ा है आज की इस कक्षा में अल बिरूनी के बारे में, जो विदेशी यात्री भारत आए थे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानेंगे। इब्न बतूता जिसने 14वीं सदी में और फ्रांसवा बर्नियर जिसने 17वीं सदी में भारत की यात्रा करी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। और शाम को रोजाना 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। लगातार एग्जाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आप भी अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू, बाय।